कहानी में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रीचर एक राज्य पर हमले के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये सिपाही कोयले के ऊपर काला तेल डालकर उनमें आग लगाकर अपनी पुरानी तकनीकी तोपों से उन क्रीचरों पर हमला कर रहे थे। और बहुत सारे तीरंदाज अपने तीरों से उन क्रीचरों का खात्मा कर रहे थे। वो क्रीचर बहुत सारे थे और एक बड़ी बात, उन क्रीचर की आंखें उनके मुंह पर नहीं बल्कि उनके कंधे पर थी, जिसके कारण उन क्रीचरों को मारना और भी मुश्किल हो जाता। वे दिखने में बहुत खूंखार, बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े नाखून वाले क्रीचर थे। तभी हमको इन लड़कियों की सेना को दिखाया जाता है, जिन्होंने अपनी कमर के ऊपर एक रस्सी को कस कर बांधा हुआ था। ये इस रस्सी के सहारे नीचे जाकर उन क्रीचरों का खात्मा कर रही थी और इस रस्सी को ऊपर खींचने के लिए कुछ सिपाही थे। तभी हमको लड़कियों की सेनापति को दिखाया जाता है, जो 2 भाले लेकर नीचे उन क्रीचरों को मारने जाती है और सावधानी से सुरक्षित वापस ऊपर आ जाती है। लेकिन इन दोनों लड़कियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। ये दोनों उन क्रीचरों का शिकार हो जाती हैं। उन दोनों के अलावा बहुत सारी योद्धाएं मारी जाती हैं। तभी हम देखते हैं इन क्रीचरों की रानी, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ राज्य पर हमला करने के लिए आती है। तो राज्य के सेनापति राजा को कहते हैं, अगर इन क्रीचरों की रानी को मार दिया जाए तो सभी क्रीचर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो पूरी ताकत से सिपाही रानी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड एक कवच बना लेते हैं, जिससे रानी सुरक्षित रहती है। और रानी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वे अपने बच्चों से कहती है कि ऊपर चढ़कर सभी का खात्मा करो। तो क्रीचर बहुत तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। तो एक क्रीचर ऊपर चढ़ जाता है और बहुत सारे सिपाहियों को मार देता है। एक एक करके सभी क्रीचर राज्य के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी हम इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों एक कैदी थे। इनमें से एक कैदी उस क्रीचर के सामने लाल कपड़ा लहराता है, जिससे वो क्रीचर गुस्से में आ जाता है और इसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे ही क्रीचर इसके नजदीक आता है, ये तुरंत लाल कपड़ा हटा देता है और पीछे से इसका साथी उस क्रीचर को जान से मार देता है। तभी वहां पर एक और क्रीचर आ जाता है, जिससे ये दोनों मिलकर उस क्रीचर को मार देते हैं। रानी को बहुत तेज भूख लगती है। ये सभी क्रीचरों को अपने पास बुलाती है। सभी क्रीचर अपने साथियों की बॉडी को उठाकर रानी के पास लेकर जाते हैं। रानी इन क्रीचरों को खाकर नए क्रीचरों को जन्म देती है, जिससे बहुत सारे क्रीचर पैदा होते हैं। मूवी का सीन कट होता है। हम रानी को देखते हैं, जो महल के अंदर पहुंच चुकी थी। इन दोनों को भी पता चल जाता है कि रानी को मारने से सभी क्रीचर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये दोनों साथ मिलकर रानी को मारने के लिए एक बम का इस्तेमाल करते हैं, पर इनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है, जिससे रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने बच्चों से कहती है कि ऊपर चढ़कर इन दोनों का खात्मा कर दो। तो ये दोनों जान बचाकर एक रस्सी के सहारे दूसरी इमारत में जाते वक्त ये दोनों उस रानी के ऊपर बम फेंक देते हैं, जिससे वो रानी खाना समझकर खा लेती है।
और वहीं पर फट कर मर जाती है। रानी के साथ साथ सभी क्रीचर भी खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।